हाय फ्रेंड्स। मैंने जो लास्ट टाइम वीडियो डाला था जो इंफोटेनमेंट है उसमें व्हीकल इंफॉर्मेशन की जो भी जो डिटेल्स आती हैं उसके लिए कैसे वायरिंग करना है। तो उसमें बहुत सारों के कमेंट्स आए थे कि एक्चुअल वायरिंग करके दिखाने का, बट अभी तो ऑलरेडी वो मैं कर चुका हूँ, तो उसमें मुझे वापस से मैं खोलना नहीं चाह रहा हूँ सिस्टम को। मैंने यहाँ पे वो एक रफ़ ड्रॉ करके मतलब समझाने की कोशिश करना चाह रहा हूँ। होप सो आप लोगों को समझ में आएगा। मैंने कुछ उसके कपलर्स वगैरह जो मेरे पास अवेलेबल थे वो भी मैंने अरेंज करे हैं ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो पाए। तो पहले मैं एक डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ, फिर वो वायरिंग एक्चुअली कैसे करना है उसके बारे में बता दूँगा, है ना। मैं ट्राई कर रहा हूँ। मैंने रिसेंटली नया गिम्बल जो DJI का AC है वो ऑर्डर करा था, उसी से मैं शूट कर रहा हूँ। उसके बारे में थोड़ा सा मैं लाइक अनबॉक्सिंग वाला वीडियो में शेयर कर दूँगा। और ये मुझे नियर अबाउट 6200 का पड़ा है। उसके बारे में हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे ये जो डायग्राम है ये हमारे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का डायग्राम है, और ये जो है डायग्राम ये यहाँ पे जो क्लेरियन का बैक साइड जो होता है उसके जो अलग अलग सॉकेट्स हैं, इनपुट्स हैं, उसका पोर्ट्स के वो डायग्राम है ना। तो कोशिश कर रहा हूँ कि समझ में आ जाए, बट फिर भी अगर कुछ कन्फ्यूजन रहेगा तो आप कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं उसको ट्राई करूँगा समझाने का। तो जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की इंफॉर्मेशन इंफोटेनमेंट के लिए मेनली दो कपलर्स का यूज़ है। एक तो ये जो है सेकंड नंबर पे ये मेन कपलर है जिसमें सब वायरिंग है जो अपने स्पीकर्स की है, स्टीयरिंग वायरिंग कंट्रोल्स का वो सब डिटेल्स इसके अंदर है कपलर में। और ये वाला है मेनली ये रिवर्स पार्किंग ब्रेक, सॉरी रिवर्स गियर, पार्किंग ब्रेक का, और इंफोटेनमेंट की जो भी डिटेल्स जो अपने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से जो इंफोटेनमेंट में आनी है वो सब इसी के थ्रू होना है, इस कपलर के थ्रू। बाकी ये कपलर तो एक कैमरे का कपलर है, एक GPS का, एक USB का, तो वो सेपरेट कपलर्स है। बट हमारा मेन जो डिटेल्स हमें जो लेना है लाइक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की वो इस कपलर के थ्रू होना है, जिसमें रिवर्स गियर का और पार्किंग ब्रेक का वायर दे रखा है। उसका मैंने यहाँ पे डिटेल बनाया। और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में भी दो कपलर अटैच होते हैं, एक ये राइट साइड में है और ये लेफ़्ट साइड में। तो हमें लेफ़्ट साइड को कुछ छेड़ना नहीं है, हमें मोस्टली राइट साइड वाले से ही डील करना है। उसी का मेन वायर है जो पूरी डिटेल्स शेयर करता है, मतलब कैनवास वायर बोल लो आप उसको, ठीक है। तो इसके अंदर जो बेस मॉडल है उसके अंदर तो लाइक इस टाइप का कपलर होता है, 5 पॉइंट कपलर आता है ना। आपने देखा होगा 5 पॉइंट कपलर है, उसके अंदर ये 3 कलर के वायर मिले होंगे आपको, ग्रीन, रेड और पर्पल। तो जो ये ग्रीन वायर है ये पार्किंग ब्रेक के लिए, जो पार्किंग ब्रेक होता है उसका है सिग्नल देने के लिए। और जो ये रेड वायर है ये रिवर्स गियर का है। और ये पर्पल वायर है जो लाइक हरमन के जो आप इंफोटेनमेंट वगैरह कनेक्ट करते तो इससे ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की डिटेल्स के थ्रू चली जाती है। बट वही क्लेरियन में इसका कोई वो यूज़ नहीं है, तो उसके लिए अलग से सेपरेट वायरिंग करना होती है। तो अगर आप ये कपलर यूज़ करें तो इससे भी वायरिंग कनेक्ट करके कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली आप कोई कनेक्टर ले रखा है। ये मेन कपलर है जो क्लेरियन में लगता है, और ये कपलर है जो अपने हरमन वाले में लगता है। तो हरमन वाले में अगर हरमन का इंफोटेनमेंट लगा रहे तो उसमें तो कोई इशू नहीं, हो तो अपने आप ही आ जाएगी, आप बिना कुछ करे भी हरमन वाली डिटेल्स आ जाएंगी। बट अगर आपका क्लेरियन का है तब आपको ये वाला कपलर इसका कनेक्टर यूज़ करना पड़ेगा जो इन दोनों को कनेक्ट करता है। तो मार्केट में है अवेलेबल कनेक्टर्स वगैरह। तो इसके अंदर की जो वायरिंग है जो मार्केट में अवेलेबल है उसके अंदर ये दो वायर के साथ में आता है, सिर्फ ये दो वायर ही कनेक्टेड होते हैं। रेड वाला वायर है और ग्रीन वाला वायर है। आप चाहें अगर खुद से करना है तो ये ऐसे सिस्टम में लगता है इसके अंदर। तो इसके अंदर ये रेड वाला वायर तो आपका
ऑलरेडी आपके उसमें व्हीकल में है ही। तो रेड वाला आपका ये रिवर्स वाला है और ये ग्रीन वाला है आपका पार्किंग ब्रेक्स के लिए। जो आपको जो नए वायर लगाने हैं वो ये 2 वायर हैं। ब्लैक ऊपर वाला जो है फर्स्ट, ये फर्स्ट उसमें लगेगा और ये नीचे वाले फर्स्ट में लगेगा वाइट, ब्लैक एंड वाइट। इसको कैन हाई भी बोला जाता है। ये कैन हाई का वायर है और ये कैन लो का वायर है ना। इन दोनों वायर को आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है इस वाले कपलर से। तो यहाँ से आपको वायर लगाने पड़ेंगे सेपरेट थिम्बल लगा के, क्योंकि वैसे जो आते हैं वो कपलर से भी इसमें ये 2 वायर लगे जाते हैं अगर कनेक्टर ले रहे हैं। अगर आपको डायरेक्टली लगाना है तो आप ये 2 वायर का, इससे आप वो वायर कनेक्ट कर सकते हो। बट मेरे हिसाब से अगर कनेक्टर तो लेना ही पड़ेगा, बिना उसके लगेगा नहीं, है ना। तो ये 2 फर्स्ट जो हैं पोर्ट्स हैं वो उसमें आपके मेन वायर हैं जो जिसकी जो कैनवस इंफॉर्मेशन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से जो इंफोटेनमेंट देता है ना। तो ये ऊपर में जो ब्लैक लगना है और नीचे वाले में वाइट लगना है। इसी वायर को आपको ले जाना है यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, यहाँ पे। अब इसके अंदर जनरली उसके अंदर जो पोर्ट्स हैं वो लगभग 8 पोर्ट्स के 8 ऊपर हैं 8 नीचे हैं। जो विटारा ग्रैंड विटारा है उसका जो बेस मॉडल है उसके अंदर सिर्फ 2 वायर लगे आते हैं ब्लैक एंड वाइट वाले, और वो भी लगे होते हैं अपने थर्ड वाले पोर्ट में। ये दोनों ऊपर नीचे लगे होते हैं। बाकी ब्रीज़ा में अलग जगह लगे होते हैं। तो ये सिर्फ यहाँ पे वो 2 वायर ऊपर वाले में यहाँ पे ऊपर वाले में वाइट लगा होता है, नीचे वाले में ब्लैक लगा होता है। ठीक है, ऊपर वाले में ब्लैक है, वाइट है, नीचे वाले में ब्लैक है। वो सिर्फ थर्ड पोर्ट में लगे होते हैं। तो आपको जो मैंने करा है पहले, तो जो एक्चुअली जो ब्रेज़ा वगैरह में लगा है वो सेकंड पोर्ट में लगा है। तो मैंने इसमें से निकाल के, थर्ड वाले में से निकाल के इनको सेकंड पोर्ट में लगाया है। और जो हमने वायर यहाँ से जो लेके आए इंफोटेनमेंट से, वो आपको फर्स्ट वाले में लगाना है। फर्स्ट पोर्ट के ये फर्स्ट ऊपर वाले में वाइट वाला लगना है, नीचे वाले में ब्लैक लगना है। ठीक है, आपको वैसे ही कनेक्ट करना है। एक्चुअली मैंने उस समय जब कनेक्ट करा था तब पूरा ध्यान है, अभी मुझे थोड़ा पूरा क्लियर नहीं, बट एक बार आप देखना, ऊपर वाइट लगेगा, नीचे ब्लैक लगेगा, है ना। तो ये फर्स्ट वाले पोर्ट में लगना है। बाकी आप मैंने जब लगाया था थर्ड में लगे हुए इसको कनेक्ट करा था तब चालू नहीं हुआ था सिस्टम, मतलब सिस्टम चालू हो गया था बट उसमें इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही थी। तो मैंने इसको वापस से फिर सेकंड में लगाया था, थर्ड में से निकाल के इन वायर को सेकंड में लगाया था। तो पहले एक बार आप ट्राई कर लेना कि बिना निकाले ये वाले नए जो वायर आप लगा रहे हैं वो लगा के कनेक्ट करके देख लेना। अगर उससे इन्फॉर्मेशन आ जाती तो फिर मत चेंज करना, अदरवाइज़ आपको ये पूरा खोल के लॉक हटा के फिर आपको निकालने पड़ेंगे वायर। तो पहले एक बार देख लेना कि वैसे हो सकता है कि मेरी तरफ से वो मैंने कुछ गलत करा उसकी वजह से नहीं हुआ हो। बट आप पहले बिना इनके वायर निकाले सिर्फ फर्स्ट वाले अपर फर्स्ट और लोअर फर्स्ट में, ऊपर वाले में वाइट, नीचे वाले में ब्लैक, और उसको कनेक्ट करना जैसे यहाँ पे मैंने लगा के दिखाया है। आपको ये पहले वाले में लगाना है, फर्स्ट में ये ऊपर वाले में वाइट, नीचे वाले में ब्लैक लगाना है। ये इस तरह से, हाँ ये इस तरह से। ये मैंने निकालने में जो मुझे वायर मिला था उसी में से निकाला है। इसका तो मुझे कोई यूज़ नहीं था, तो ये इतना डैमेज हो गया पूरा खोलने करने में। ये वाले वायर ऑलरेडी लगे होंगे, वहाँ पे सिर्फ 2 ही वायर होंगे, सिंगल वाइट और सिंगल ब्लैक, जो कि थर्ड पोर्ट में लगे होंगे, थर्ड वाले में। तो आप उसको लेके रहने देना, उसको मत निकालना। आप जो नए वायर लेके आ रहे हैं इंफोटेनमेंट से वो लगाना फर्स्ट वाले में, वो खाली होगा पोर्ट। तो ऊपर वाले में वाइट लगना है, नीचे वाले में ब्लैक लगना है। तो एक बार वो लगा के कनेक्ट करके देख लेना। अगर चल गया तो ठीक है, अगर नहीं चल रहा तो फिर जो थर्ड पोर्ट में वायर लगे हुए हैं ओरिजिनल जो गाड़ी में लगे हुए हैं उनको आपको निकाल के ये सेकंड वाले पोर्ट में लगाना पड़ेंगे। थर्ड वाले वायर में से निकाल के सेकंड वाले में लगाना पड़ेंगे। तो इस तरह से आप एक बार ट्राई कर लेना, मोस्टली हो जाएगा। तो मेनली जो है यहाँ पे आपको ऊपर ब्लैक लगाना है, नीचे वाइट वाला लगाना है। जो इंफोटेनमेंट में यहाँ पे आपका रेड और ग्रीन लगे हुए हैं ऑलरेडी। और जो ये वाले वायर जो यहाँ पे फर्स्ट में लगे हैं वही यहाँ पे भी आपको फर्स्ट में लगाना है, बट ये रिवर्स हो जाएगा, ऊपर वाइट हो जाएगा, नीचे ब्लैक हो जाएगा। एक बार ये क्लियर कर लेंगे, मैं भी आपको एक बार क्लियर करके बता दूंगा। बट अभी वैसे ही मेरे पास एक्चुअली ये ओरिजिनल नहीं है, किसी और कपलर का है। तो एक बार आप वो खोल के देख लीजिएगा जिस वे में वो ऑलरेडी पहले से लगे हैं। अगर ऊपर ब्लैक लगा हुआ है तो
अगर जो ओरिजिनल वायर लगा हुआ है थर्ड वाले में, अगर ऊपर ब्लैक लगा है तो यहाँ पे भी आप ब्लैक लगाना, अगर ऊपर वाइट लगा है तो यहाँ पे वाइट लगाना, मतलब सेम होने चाहिए वो, है ना, वो कलर चेंज ना हो, है ना। तो एक बार वो आप देख लेना, जब गाड़ी आप खोलोगे तब आपको पता चल जाएगा। उसके बाद भी अगर कुछ रहता है, क्योंकि वो सेम ही कलर के वो, क्योंकि ये कैनवस आ रहा है अपने BCM से यहाँ पे, और यही वाली इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से कैनवस के थ्रू आप ट्रांसफ़र कर रहे हो इंफोटेनमेंट में। तो ये कैन हाई कैन लो के वायर्स हैं, तो इसमें बस वो ध्यान रख के लगाना, रिवर्स में ना लगा देना। तो आप जब खोलोगे तो एक बार आप देख लेना कि उसमें यहाँ पे ब्लैक लगा है कि वाइट लगा है। अगर ब्लैक लगा है तो यहाँ पे आप ब्लैक लगाना, अगर यहाँ पे वाइट लगा है तो फिर यहाँ पे वाइट लगाना। होप्स इसके बाद चल जाएगा। जो लोगों के डाउट थे वो शायद क्लियर हो गए होंगे। फिर उसके बाद देखते हैं, है ना। तो मोस्टली आप या तो कनेक्टर ले लेना, मैंने सोचा था कि मैं सीधा इसी से वायर लगा देता हूँ, डायरेक्ट इसी में वायर लगा के इसी से कनेक्ट कर दूँगा, बट इसके अंदर वही वाला इशू आ रहा था कि इसकी थिम्बल की साइज़ अलग है और इसकी थिम्बल की साइज़ अलग है। ये बड़े थिम्बल आते हैं और ये छोटे थिम्बल है। ये एक्चुअल ओरिजिनल नहीं है, ये जो मैंने कनेक्टर मंगाया था उसका है। उसमें एक ये रिवर्स, उसमें भी एक और इन्होंने एक्स्ट्रा दे रखा था। इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी तो नहीं जो ओरिजिनल के हिसाब से, बट आपको अगर ओरिजिनल को नहीं छेड़ना है तो आप डायरेक्टली जो आपने कनेक्टर मंगाए हैं उसी में डायरेक्टली कनेक्ट कर देना ये वायर्स, तो मेरे हिसाब से चल जाएगा इसमें। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप प्लीज़ कमेंट में कर दीजिएगा, मैं ट्राई करूँगा उसको क्लियर करने का। थैंक यू।